देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हमारी उपस्थिति नालंदा जिले के नालंदा विधानसभा क्षेत्र में है और इस वक्त हम नालंदा विधानसभा क्षेत्र के डुमरामा गांव में हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल देखने वाले तमाम दर्शकों को दीपावली एवं छठ पर्व की पावन शुभकामना ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए चैनल में कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया जी हैं। हम सबसे पहले सर आपका चैनल में स्वागत करेंगे। आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ ये छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली के अवसर पर सभी लोगों को, जितने भी हमारे मतदाता हैं यहाँ, गरीब भाई, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज नालंदा विधानसभा क्षेत्र और जिले और राज्य और देश के हैं, उनको मैं दीपावली छठ पर्व का शुभकामना देता हूँ और आपको भी शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में बातचीत करने के लिए। सर अभी चुनाव का गहमा गहमी है। चुनावी तापमान कहें तो इस तरह से बढ़ा हुआ है जैसे कि हर लोग चुनाव में ही बिजी हैं। और आप सर अभी अपने चुनाव प्रचार में जनता जनार्दन के बीच में है सर। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। सर आप इस बार महागठबंधन के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए सर, महागठबंधन है जो गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज का, सर्वहारा समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है। और मैं जितने भी अपने नालंदा विधानसभा क्षेत्र के जो पिछड़े पंक्ति में खड़े हुए हमारे भाई हैं, हमारे किसान हैं, हमारे जो मजदूर भाई हैं, युवा साथी हैं, उनके लिए मैं जीवन पर्यंत काम किया हूं। और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुखिया, ब्लॉक प्रमुख, पैक्स अध्यक्ष रह के मैं यहाँ तक आया हूँ। हमारे पूर्वज कोई विधायक और मंत्री नहीं थे। मेरे खानदान में कोई आदमी राजनीति में नहीं था और मैंने सोना का चम्मच लेकर पैदा लिया था। हम जैसे आम लोग हैं वैसे गांव घर में, खेत खलिहान में पैदा लेकर हम यहाँ तक आए। हमारी मंशा है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार है, यहाँ जो एक व्यक्ति 20-25 वर्षों से यहाँ शासन कर रहे हैं 1995 से लगातार, उनके विरुद्ध असंतोष है। वो हर गांव में 1-2 गुंडा पाल लेते हैं और जो गरीब वंचित लोग रहता है उस पर वो अत्याचार, शोषण करते हैं। और उनको वोट सभी जाति का चाहिए, लेकिन सबका काम नहीं करते। सबका बेटा ठेकेदार नहीं बनेगा, सबका बेटा को नौकरी नहीं लगेगा, सबका रोजगार नहीं होगा, सबके गली मोहल्ला में गली नाली ईंट नहीं बनेगा, पानी का व्यवस्था नहीं होगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं होगा, लेकिन उनको वोट सबसे चाहिए। इस बार उनकी सारी मंशा सब लोग जान गया है और इस बार उनको एकदम सब लोग मन बना लिए हैं कि परिवर्तन करेंगे और इस बार परिवर्तन हो के रहेगा। और नालंदा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के जनता के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जब तक रहूँगा, जब तक रहूँगा मैं लोगों की सेवा में अपना जीवन पर्यंत मैं सेवा करूँगा। सर आपसे एक तीखी प्रतिक्रिया, पिछले बार के लगातार 2 बार चुनाव से आपका डायरेक्ट कहें तो प्रत्यक्ष रूप से सरवन जी से मुकाबला रहा है। इस बार एक तरह से कहें तो नालंदा विधानसभा क्षेत्र में हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा का एक ऐसा आइडिया लग रहा है, क्योंकि पूनम सिन्हा जो कि सरवन जी के ही विधानसभा क्षेत्र और सरवन जी के ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनका इस बार क्या भूमिका रहेगा और आपका टक्कर क्या सरवन जी से है या फिर जन स्वराज पार्टी के पूनम सिन्हा भी इस टक्कर में शामिल होंगे? देखिए, जब छोटे मुखिया चुनाव लड़ता है ना, तो हमारा जहाँ एम है टक्कर उससे होता है। अगला बार 20 के चुनाव देखे होंगे, कांग्रेस पार्टी हमको टिकट नहीं दी थी और गुंजन पटेल को टिकट दिया था। तो गुंजन पटेल 17,328 वोट लाए, हम 50,000 वोट लाए। तो आप समझ सकते हैं कि लोग हमको कितना प्रेम करते हैं, लोग कितना मोहब्बत करते हैं और लोग हमको कितना मानते हैं। पूनम सिन्हा यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ वोट 2 तरफ पड़ेगा, शासन और कुशासन के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध लड़ाई है। जो शोषणकर्ता के साथ, अत्याचारी के साथ रहेंगे, वो जो वर्तमान में हैं उनको वोट करेंगे और जो परिवर्तन चाहेंगे, इनको हटाना चाहेंगे, वो सारा लोग हमको वोट करेंगे। ये तो रेडियो कमरी से एक बार बोलना चाहते हैं आपसे, कमी से बोलते हैं। हमारा सरवन कुमार इतना दुख दिया है कि कोई इतना जनता, कोई जनार्दन ने नालंदा जिला में इतना दुख दिया है कि मेरा भाई 2 गो मर गया, एक बहन एक भाई, फिर भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? आपको हम गलत आदमी हैं क्या नजर आते हैं?
हमारा छोटे मुखिया हर समय समस्या में साथ दिए हैं, उनको हम इंतजार करते हैं, हमेशा साथ बदल। बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसपी बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यक्तिगत रूप से आप इस चुनाव मैदान में तो हैं, पार्टी लाइन की अगर बात करें सर, तो आपकी पार्टी जो महागठबंधन की पार्टी है इसमें रार दिख रहा है सर। कई सीटें ऐसा है जहां पे महागठबंधन अपने दो उम्मीदवार को खड़ा कर चुके हैं। पत्रकार में जवाब देना हम देखिए, ये आपको देखने में लगता है कोई महागठबंधन में रार नहीं है। जो लालू यादव को चाहता है, जो तेजस्वी यादव को चाहता है, जो सामाजिक न्याय को, गरीब गुरबा को जो सुखी देखना चाहता है, सारे लोग एक हैं। हो सकता है कि किन्हीं को लगता होगा सब तेजस्वी यादव के सिपाही हैं और सब गरीब शोषित वंचित जिनको अधिकार नहीं मिला, जिनको रोजगार नहीं मिला, वैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सारे लोग एक हैं। कोई गठबंधन में दरार नहीं है। और देख लीजिए नालंदा में विधानसभा मेरा जो क्षेत्र है उसमें डायरेक्ट फाइट है, कहीं किंतु परंतु नहीं है। और देख रहे हैं कि जो गलत करता है, जो जनता की सेवा नहीं करता, गांव में लड़ाई लगवाता, किसी का पैरवी करता है, उसको इस विधानसभा में छोड़ दीजिए, पूरे राज्य में दौड़ा दौड़ा के लोग धोती खोल रहा है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि वो संकेत है, ये संकेत है, ये संकेत है कि उन्होंने 30 वर्ष विधायक रहने के बाद भी उन्होंने जनता के लिए क्या किया कि उनको दौड़ा रही है जनता। वीडियो कैमरे से एक बात को बोलेंगे आप सर पॉज कर दीजिए। चलिए सर, आपको मैं शुभकामना देता हूं। आप इस बार फिर जिस तरह से मन बना के आए हैं चुनावी मैदान में, जिस तरह से आप अपनी चुनावी सभा कर रहे हैं, आपके जनता जनार्दन आपके साथ है। आपका 6 तारीख को मतदान होने वाला है, 14 को चुनाव की गिनती है। सर, एक छोटा सा प्रतिक्रिया अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से और अपने पार्टी के रूप से छोटी सी प्रतिक्रिया, इसके बाद। देखिए, हम सभी लोगों को, अभी तो छठ पर्व का दिन है, दीपावली का दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है और हम लोग के हिंदू धर्म में छठ पर्व बहुत महान पर्व है। छठी मैया की महिमा और कृपा, लक्ष्मी माता की कृपा हमारे नालंदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर, लालबाग के लोगों पर, मंडाच के लोगों पर, डुमरामा के लोगों पर उनकी कृपा रहे। हमारा क्षेत्र सुखी रहे और सब लोग सुखी रहें और धन धान से पूर्ण हो, यही मैं छठी मैया से और लक्ष्मी माता से मांगता हूँ। छोटे मुखिया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राकेश कुमार के साथ मैं शुभम कुमार।